हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करें भगवद्गीता यथारूप चौथा अध्याय श्लोक नंबर 6 और आज का टॉपिक है भगवान कैसे अजन्मा है। तो मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। कृपया इस प्रवचन को अंत तक श्रवण करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड रिलेटिव्स को आप इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्लोक है, आप देखिए ये श्लोक है। इस श्लोक को आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण करिए। अजोपी सन अभय आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। और एक बार, अजोपि सन् अभय आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है अजोपी सन अभयात्मा। भगवान ने कहा कि मैं अज हूँ। अज मतलब अनबर्न, जन्म नहीं लेता हूँ। भगवान की जन्म नहीं होता है। सन अभयात्मा, तो भगवान के नाश भी नहीं होते। भगवान के शरीर का नाश, भूताना ईश्वरोपी सन, और जो भी जीव यहाँ पर जन्म लिया है उन सभी का ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, तो भगवान कहते हैं मैं मेरे प्रकृति से आता हूँ। ये जो प्रकृति है ये भगवान की दिव्य स्वरूप है। संभवामि आत्ममाया, भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ यहाँ आत्ममाया से, अपने माया से मैं प्रकट होता हूँ। अनुवाद यहाँ पर है, देखिए। और कहते हैं मैं जदियो आई एम अनबॉर्न, माई ट्रांसडेंटल बॉडी नेवर डिटेरिएटेड एंड देयरफॉर आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल सेंटिएंट बींग्स। मैं सभी जीवों का मैं क्या हूँ? भगवान हूँ। तो भगवान कहते हैं फिर भी मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, मेरे दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ जो प्रकट होते हैं उनकी जो रूप है ये दिव्य स्वरूप है। इसलिए हम लोग भगवान के जो स्वरूप है तो ये स्वरूप को हमको समझना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो भगवान का जो फॉर्म है ये ट्रांसडेंटल फॉर्म है। तो भगवान का कृष्ण राम जो आप रूप देखते हैं ये रूप कैसा है? ये रूप, कई लोग कहते हैं कि भगवान को मनुष्य ने बनाया, वास्तव में भगवान ने हमें बनाया है ना। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भगवान अपने जन्म के बारे में यहाँ पर वर्णन किया, पर्टिकुलरली अबाउट हिज बर्थ। तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? एक साधारण मनुष्य, मनुष्यम मानुषम देहम, और मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। केवल मनुष्य नहीं, कभी कभी पशु के जन्म में प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान ये सभी पूर्व जन्मों के बारे में याद रखते हैं। लेकिन हम साधारण जीव क्या है, हम भूल जाते हैं। भगवान जबकि याद रखते हैं और हमारा स्थिति क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। अगर हमें कोई पूछता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कुछ घंटों पहले क्या खाए हैं, इस समय क्या कर रहे थे, तो आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन तो इसीलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति को ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आपने, लेकिन भगवान को पूछो, कृष्ण को पूछो, व्हाट हैव यू डन इन फ्यू लाइफ टाइम्स बिफोर, कि कई जन्म से पहले आपने क्या किया था बताओ, तो भगवान कृष्ण बता सकते हैं। दिन का तो छोड़िए। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि he would surely have to erase his memory। तो वो अपने दिमाग पर बहुत प्रेशर डालना पड़ता है भाई याद करने के लिए कि कुछ दिनों पहले उस समय वो क्या किया था। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं या भगवान वर्णन करते हैं।
तो इसीलिए ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। तो इसीलिए भगवान अपने प्रकृति के बारे में बताया। जो यहाँ पर जो प्रकृति है, 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर जो कहते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है स्वरूप या वन ओन्स फॉर्म। तो भगवान कहते हैं कि वो अपने निजी रूप में प्रकट होते हैं, निजी शरीर से प्रकट होते हैं, वो उनका शरीर बदलते नहीं। जैसा कि हम लोग अपना शरीर बदलते हैं। आप लोग देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बर्थ 6 प्रकार चेंज होता है। पहला होता है बर्थ, सेकेंड फिर चाइल्डहुड, थर्ड यूथ, फोर्थ मिडिल एज, जहाँ पर कि आप लोग क्या करते हो, शादी करते हो। फिर 5th में आपको होता है ओल्ड एज, 6 में डेथ। ये सब ये देखिए, ये 6 प्रकार के हमारे परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान के यहाँ परिवर्तन नहीं होता है, ये फर्क है। तो भगवान 16 साल से ऊपर नहीं जाते हैं। जैसा कि हम लोगों का अभी एक शरीर मिला है, अगर आपको सपोज अभी मनुष्य का पुरुष शरीर में है, लेकिन कुछ समय हम स्त्री बन सकते हैं। अगर आप अभी सपोज आप अभी पृथ्वी लोक में हैं, तो आगे चल के आप देवलोक में भी जा सकते हैं। तो ये भौतिक संसार में द लिविंग एंटिटी हैज नो फिक्स्ड बॉडी, फिक्स शरीर नहीं है, लेकिन ये ट्रांसमाइग्रेट होता रहता है, शरीर का परिवर्तन होता रहता है। लेकिन डार्विन थ्योरी जैसा नहीं है। डार्विन ने क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं कि भाई एक कोशिश से ऐसा आगे परिवर्तन है, इसलिए वो बोलते हैं मनुष्य का पूर्वज बंदर है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में यह है कि मनुष्य जो है अन्य अन्य शरीर, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर वो प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए तो भगवान का ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भी प्रकट होता है, ही डज सो इन द सेम ओरिजिनल बॉडी, अपने ये दिव्य शक्ति से, ओरिजिनल पोटेंसी से वो कार्य आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को बड़ा कठिन होता है। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण जब ये संसार में प्रकट होते हैं, ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म में पकड़ते हैं। 2 हैंड्स, फ्लूट, आप भगवान कृष्ण का स्वरूप आप देखते हैं, साधारण तरह को प्रकट होते हैं। लेकिन वास्तव में ये है कि वो इस भौतिक प्रकृति या 3 गुणों की अंडर में नहीं आते हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों से हम लोग प्रभावित होते हैं। सत्व गुण के प्रभाव से हम लोग देवों का उपासना करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। रजोगुण से हम लोग किस तरह दंभ, मान, प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं। और तमोगुण में कुछ कार्य समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान जन्म लिए, छोटा बालक थे, फिर लड़के हुए एंड यूथ। लेकिन आश्चर्य की बात है, भगवान इस यूथ से आगे नहीं बढ़े। इसलिए भगवान 16 ईयर्स से ऊपर नहीं जाते, 16 साल के ऊपर भगवान यहीं भी रहते हैं। जब यहाँ पर देखा, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ था, तब उन्होंने, आप लोग देखा होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, तो भगवान क्या थे तब, उस टाइम उनकी नाती पोते हो चुके थे। भगवान के ना नाती पोते हो चुके थे, ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो उस टाइम अगर भौतिक उनको ऐसा बदन के 125 साल होता है, भगवान कितना साल होता है, 125। तब भी भगवान एक 16 साल के युवक जैसे दिख रहे थे। हम लोग कभी भी भगवान कृष्ण का ऐसा ओल्ड एज रूप नहीं देखा, या वृद्ध हो गया ऐसा कभी भी रूप नहीं देखा। यदियो वो सबसे आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, भगवान पुराण पुरुष है ना। भगवान जो है ना पुराण पुरुष है, ऐसा नहीं कि भगवान अभी नया है। ब्रह्म संहिता तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान आदि पुरुष है, ओल्डेस्ट पर्सन है। नेवर सी ए पिक्चर ऑफ कृष्ण इन ओल्ड एज, कभी भी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा।
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सदैव रहते हैं। फिर भी नाइदर हिज बॉडी नॉर हिज इंटेलिजेंस एवर डिटेरिएट्स और चेंजेस, उनका कोई परिवर्तन है, वो शाश्वत है, उद्भव है। तो इसलिए क्लियर है, इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड ही इज द सेम अनबर्न इटर्नल फॉर्म, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए भगवत जैसे कि आप 4.6 पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें एक कोट टू कोट आप बता सकते हैं। इसलिए ट्रांसडेंटल बॉडी, भगवान के शरीर जो दिव्य शरीर है, इंटेलिजेंस भी दिव्य है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सूर्य, जैसा कि सूर्य प्रकट होता है और फिर ये क्या होता है, उज्ज्वल हो जाता है हमारे आँखों के सामने, सेम ये भगवान जो है हमारी आँखों के सामने से चले जाते हैं। जैसे सूर्य प्रकट होता है, सूर्य पूर्व दिशा में, लेकिन पश्चिम दिशा में चला जाता है, तो हमको लगता है सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, वास्तव में सूर्य है लेकिन हमारी आँखों के सामने नहीं है। हम ये सोचते हैं, वास्तव में सूर्य अपने जगह पर है। तो हमारी समस्या क्या है, क्योंकि हमारा डिफेक्टिव इनसफिशिएंट सेंसेस है, हमारी इंद्रिय जो है अपूर्ण है और इसमें डिफेक्ट है। जैसे कि हम लोग 4 प्रकार के मिस्टेक करते हैं, अगर आप देखेंगे वो मिस्टेक क्या क्या है। पहला मिस्टेक है सेंसेस इम्परफेक्ट, दूसरा है कमिट मिस्टेक, तीसरा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग अदर, 4 है बीइंग इल्यूजन्ड। तो हमारी जो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है और हम लोग गलतियां भी करते हैं और दूसरे को धोखा देते हैं और हम लोग क्या होते हैं, इल्यूजन या मोहित रहते हैं। आप लोग ये बात समझ जाओ। इसीलिए यहाँ पर बताया कि भगवान के जो ये जो रूप है हमको समझ में नहीं आता। तो इसलिए वेदों में वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान जो है अनवर्ण है, ये जन्म नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी वो प्रकट होते हैं। मतलब मल्टी मैनिफेस्ट, अलग अलग रूप में, केवल मनुष्य रूप में नहीं, कच्छप, वराह, कूर्मा, ना दत्तात्रेय, ऐसा अलग अलग देवों में फिर भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए थे और स्त्री में मोहिनी अवतार भी प्रकट हुए थे भगवान। इसलिए द वैदिक सप्लीमेंट्री लिटरेचर ऑल्सो कन्फर्म दैट इवन दो द लॉर्ड अपीयर्स टू बी टेकिंग हिज बर्थ, जो जैसे देख दिखाई दे रहा है कि भगवान जन्म ले रहे हैं लेकिन उनके शरीर परिवर्तन नहीं होता है। इस जन्म लीला के बारे में इतना भगवान एक फिलोसफी है। तो भागवत में वर्णन किया गया कि भगवान जब प्रकट हुए अपने माता के सम्मुख नारायण के रूप में प्रकट हुए, 4 हाथ में प्रकट हुए थे और भगवान के पास 6 प्रकार की ऑपुलेंस है। कृष्ण नाम उनका है। तो भगवान जो है ना, क्री मतलब सर्व आकर्षित करते हैं, षण मतलब ऐस मतलब भगवान जो है ना षड्ऐश्वर्यपूर्ण है, 6 प्रकार के उनके पास क्या है, ऑपुलेंस है। और भगवान की जो बर्थ है तो ये विश्वकोश डिक्शनरी में वर्णन किया गया ये बात है। तो इसलिए द लॉर्ड इज कॉन्शियस ऑफ ऑल ऑफ हिज प्रीवियस अपीयरेंस। भगवान ये पूर्व समय, इसलिए जो माता को उन्होंने प्रवचन दिया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि भगवान ने कहा कि देखो मेरा 3 जन्म हो चुका है और ये तीसरे जन्म में, पहला है पुष्णी गर्भ के रूप में। अगर आप लोग देखोगे ये बात जो है तो फास्ट भगवान ने इधर जन्म लिए, 1 नंबर जो है कृष्णी गर्भ, सुतपा और कृष्ण, दूसरा है वामन के रूप में आए, भगवान आए, मतलब ये अदिति पुत्र के नाम में जाने गए, और तीसरा फिर कृष्ण इति वर्णद्वयी, भगवान के जो ना ये नाम
या भगवान के ऐसा ये सभी जन्मों के बारे में इसलिए माता को उन्होंने प्रवचन दिया कि आपको ये जानना जरूरी है। लेकिन साधारण व्यक्ति इसको भूल जाता है, जैसा दूसरी बड़ी मिलता है तुरंत ही भूल जाते हैं हम लोग। Therefore the Lord is always the same absolute truth, इसलिए भगवान वही सेम है, ऐसा नहीं कि वो अलग है, एक ही है, विदाउट डिफरेंसेस फॉर्म एंड सेल्फ और क्वालिटी एंड बॉडी, इसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि जो तथाकथित जो टीकाकार है भागवत गीता के ऊपर, वो लोग लिखते हैं कि भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण की शरीर और उनकी जो वाणी है ये सब अलग है। लेकिन शास्त्र में वो जानकारी मिलता है कि भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के रूप गुण ये सब अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न है। तो इसीलिए क्वेश्चन में नाउ बी रेज्ड, व्हाई द लॉर्ड अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन द, तो ये जो बात प्रश्न पूछा है क्यों भगवान प्रकट होते हैं और ऐसा क्वेश्चन मन में आता है, तो ये नेक्स्ट उसमें वर्णन किया गया है। तो इसलिए हम लोग ये जो श्लोक आज उच्चारण किया, और जो भी सन अभय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपीशन, सब भगवान जो है ना ईश्वर है, लेकिन अपने प्रकृति से प्रकट होते हैं संभवामि आत्मा। अगर कोई आपको प्रचारक यहाँ पर बोलते कि अज जो शब्द है भगवान कृष्ण के लिए बताया, हाँ, इसीलिए कभी कभी मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं देखो अज वर्णन किया गया, भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन तुम जन्म लिया ऐसा बताते हैं। वास्तव में भगवान के जन्म लीला को समझना चाहिए। ये क्वेश्चन हजारों वर्षों पहले मुनि ऋषि ने पूछा था, इसलिए तो इसको आप लोग समझें तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। हरे कृष्णा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर आप लोगों ने ये हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट और लाइक इट और शेयर इट। तो ये आप लोगों के लिए हमारा अनुरोध है। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।